हेलो, मैं दीपिका शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करेंगे जो कल हमने स्टार्ट किया था। मतलब लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने रिंग की डेफिनेशन पूरी कंप्लीट तरीके से अंडरस्टैंड कर ली थी। रिंग एक मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक होता है, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं आफ्टर डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब हमको एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर दिया है जिसको इसने z से डिनोट किया है। कुछ बुक में i से भी डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ z को i से रिप्लेस कर लीजिएगा, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, तो z हमारे को डिनोट किया गया है और z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। इसको आपको क्या करना है, इज अ रिंग, ये एक रिंग है और हमको बताना है, मतलब यहाँ पे हमको टू शो करना है कि इज अ रिंग। और अगर हम इसको रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है कि जो सेट जिसको आप रिंग प्रूव करना चाहते हैं वो सेट लिखना होता है, तो हमने यहाँ z लिख दिया। यहाँ हमको रिंग दिखाने के लिए दो बाइनरी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने यहाँ पे प्लस और डॉट ले लिया। प्लस और डॉट क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे गिवन है इज अ रिंग विथ ऑल कंपोजिशंस ऑफ एड विद द कंपोजिशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ दो बाइनरी ऑपरेशन हमको गिवन है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोला है तो सिंपली वही एडिशन और वही मल्टीप्लिकेशन है जो हम आज तक बचपन में करते आए हैं, प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कुल मिला के हमको इस जगह पे क्या करके दिखाना है कि हमको एक सेट ऑफ इंटीजर लेना है और उसको विद टू बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है कि वो रिंग है या नहीं है। तो कोई भी चीज़ को अगर रिंग दिखाना है हमको, है ना, तो हमको क्या क्या ज़रूरत होती है, एक नॉन एम्प्टी सेट की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे z इज अ नॉन एम्प्टी। हमको पता है ये नॉन एम्प्टी सेट होता है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो सबसे पहली चीज जिसको भी आपको क्या प्रूव करना है, रिंग प्रूव करना है, तो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, और वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि जो z है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, जो सेट ऑफ इंटीजर है वो नॉन एम्प्टी है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या दिखाना होगा, टू बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास है, तो हमको यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन लेके चलने हैं। हमको पता होने चाहिए क्या दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमको पता है यहाँ पे प्लस एंड डॉट है, तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो कल हमने डेफिनेशन में सीखा था कि रिंग प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या एक्सियम होने चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा था कि जो रिंग है वो पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो हमको यहाँ सबसे पहले शो करना है कि जो पहला बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज एडिशन, इसके रिस्पेक्ट में इज अ अबेलियन ग्रुप। तो हमको दिखाना है कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप है ना। तो ये हमको शो करना है, पहला पॉइंट। ठीक है, इसको शो करने के लिए हमको अबेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो करके दिखानी होगी, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप की क्या आती है, क्लोज। तो हमको यहाँ पे ये पता है जब भी हम कोई दो एलिमेंट कहाँ के लेंगे, इंटीजर के लेंगे, तब तब उन दोनों इंटीजर का प्लस दोबारा से इंटीजर आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि दो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है और ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी कई की होती है, एसोसिएटिव। तो हमको क्या लेने हैं, यहाँ पे तीन एलिमेंट लेने हैं जो कि कहाँ के होंगे, इंटीजर के होंगे। तो जब भी आप दो इंटीजर को इस मतलब तीन इंटीजर को इस तरीके से करें, पहले आप ब्रैकेट ओपन कीजिए बॉड मास लगा के, तो आप b प्लस सी
कर लीजिए पहले, और फिर जो आंसर आएगा उसको a से प्लस करिए, वो सेम इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। जब आप ए बी को पहले प्लस करेंगे, बॉड मास लगा के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एंड सी को प्लस करेंगे, तो ये दोनों ही वैल्यूज सेटिस्फाई होंगी। देयरफॉर हम बोल देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, होल्ड हो जाती है। अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। सब कुछ हम यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में अभी कर रहे हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देयर एग्जिस्ट, हमको पता है एक ज़ीरो बिलोंग करता है इंटीजर के अंदर, सच डैट जब भी हम a को 0 से प्लस करेंगे तो a मिलेगा, एंड 0 को a से प्लस करेंगे तो भी a मिलेगा। फॉर एवरी a के लिए जितने भी एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर के लिए, सबके लिए ये 0 एक एलिमेंट मिल जाएगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, मतलब हमको यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिल गया है। इसके बाद a इनवर्स की बारी आती है। तो देयर एग्जिस्ट माइनस ऑफ a belongs to z such that जब a प्लस माइनस ऑफ a करेंगे तो हमको यहाँ 0 मिलेगा, एंड जब माइनस ऑफ a को प्लस करेंगे a से तो भी हमको 0 मिलेगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z के लिए। तो इसका और एक और लास्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि हमने एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा दिया सभी एलिमेंट के लिए जो z के अंदर है। लास्ट प्रॉपर्टी अबेलियन के लिए क्या होती है, जब भी आप दो एलिमेंट लेंगे कहाँ के, इंटीजर के, तो वो हमेशा ही a प्लस बी इज इक्वल टू में b प्लस a होगा। तो ये हो रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और साथ में ये चारों प्रॉपर्टी, मतलब कुल मिला के पाँचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, देयरफॉर आप बोल देंगे कि जो z प्लस है, मतलब प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो z सेट ऑफ इंटीजर है इज एन अबेलियन ग्रुप। तो हमारी जो पहली कंडीशन है रिंग होने की, वो क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। नाउ सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि जो z है वो डॉट के रिस्पेक्ट, मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इज सेमी ग्रुप। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। हमको क्या शो करना है कि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। मतलब पहली प्रॉपर्टी, जब भी आप कोई दो एलिमेंट कहाँ से उठाओ, सेट ऑफ इंटीजर से उठाओ, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो आपको पता होगा कभी भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होता है, कभी भी रैशनल, इरेशनल या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। तो इस कारण से हम बोलेंगे देयरफॉर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जा रही है, हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमको क्या दिखानी होती है, जब भी हम तीन एलिमेंट ले रहे होते हैं कोई भी, मतलब जिस सेट को हमको प्रूव करना है, रिंग मतलब z है यहाँ पे हमारे पास, तो z के अंदर से जब भी हम तीन एलिमेंट लेंगे तो वो हमको कैसे दिखने चाहिए, a डॉट बी डॉट सी। जब हम b और c पे डॉट लगाएं तो इक्वल टू में a डॉट बी डॉट सी, जब हम ए बी में डॉट ब्रैकेट लगाए तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कभी भी कोई भी तीन इंटीजर लेके इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, ये हमेशा क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। देयरफॉर आप यहाँ पे बोल पाएंगे जो z है वो डॉट के रिस्पेक्ट में कैसा है, इज अ सेमी ग्रुप। तो ये एक सेमी ग्रुप बन के आ जाता है। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी रिंग के लिए वो होल्ड हो जाती है। देन लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रिंग बताने के लिए हमको क्या दिखाना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो हमको यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी दिखानी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन मतलब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन, होल्ड या सेटिस्फाई। ये हमको क्या करना है, यहाँ पे शो करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, a डॉट बी प्लस सी करेंगे तो हमको दिखना चाहिए a डॉट बी प्लस में a डॉट सी होता है।
ठीक है, तो ये होता है। आप यहाँ पे कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए और उसको इस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई कराइए, तो ये हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप क्या लेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, ऐसे ही b प्लस सी को जब आप यहाँ इस राइट हैंड साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो हमको b डॉट a प्लस में c डॉट a देखने को मिलेगा। इसको आप क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड हो जाता है। आप करके देख सकते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए सेट ऑफ इंटीजर के, और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल करके देखिए, हमेशा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी होल्ड हो रहा है, मतलब तो थर्ड कंडीशन है वो भी क्या हो रही है, थर्ड कंडीशन होल्ड। तो अगर तीनों कंडीशन होल्ड हो जाती हैं, तो जो हमारा जिस सेट के लिए हमें बात कर रहे थे, डेट इज z प्लस डॉट, ये जो हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है इज आ रिंग, वो रिंग बन के निकल आएगा, तो वो रिंग दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चला जो सेट ऑफ इंटीजर है वो प्लस और डॉट के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ही एक चीज और देख लेते हैं कि अब अपन नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि और क्या क्या बन सकता है। ठीक है, इसको रिंग ऑफ इंटीजर भी बोलते हैं। ऐसे ही सेम प्रूफ आप किसके साथ कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के साथ कर सकते हैं विद द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड डॉट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कर सकते हैं विद द बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन एंड डॉट। आप यहाँ पे सेट ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं, m ले लीजिए प्लस और यहाँ पे डॉट के साथ। तो यहाँ जो m है ये कैसा है, आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या मैट्राइसिस, सेट ऑफ मैट्राइसिस ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, n क्रॉस n ऑर्डर का ये मैट्राइसिस है। यहाँ पे जो आपका ये जो प्लस लगा है ये मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स में जो एडिशन ऑपरेट होता है ये वो वाला एडिशन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डॉट लगा है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। जो मैट्रिक्स में क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं आप, जिस तरीके से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये वो वाला मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो आप n क्रॉस n मैट्रिक्स के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो रिंग जो सेट आ रहा है ये क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। ये जितनी भी अभी अपन ने प्रॉपर्टी देखी ये सेट भी उन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। एक लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे Z6 एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ ये क्या बन के आ जाता है, एक रिंग बन के आ जाता है। ठीक है, यहाँ जो Z6 है ये सॉरी जो +6 है ये एडिशन मॉडुलो 6 है। ठीक है, और यहाँ जो क्रॉस 6 लिखा है दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो Z6 लिखा है ये डिनोट कर रहा है किस टाइप के सेट को, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक कम तक, तो इस टाइप के सेट को ये डिनोट कर रहा है। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, आपका रिंग बन रहा है। हम कंपोजिशन टेबल से वर्बली इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन टेबल है एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपने कहाँ पढ़ा होगा, अपने क्या कहते हैं, आपने ये अपने ग्रुप में पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि इसको बनाने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे अगर आपको ये प्रूव करना है कि Z6 +6 एंड क्रॉस 6 के रिस्पेक्ट में क्या बना रहा है, ये रिंग बना रहा है। अगर आप ये क्या करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं कि ये रिंग बना रहा है, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या दिखानी होगी कि जो Z6 है वो कैसा है। ये तो आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 एंड 5 ये हमेशा और हमेशा ये एक डिफाइंड है कि इस टाइप का ही सेट होता है ये।
और ये सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो सबसे पहले हमको नॉन एम्प्टी दिखाना होता है। उसके बाद हमको क्या दिखाना होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखानी होती है, विच इज कि जो Z6 है वो विथ रिस्पेक्ट टू पहले बाइनरी ऑपरेशन के वो क्या बनना चाहिए, आपका अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो आपने यहाँ पे कहाँ पे किया होगा, आपने क्या कहते हैं, आपके जब ग्रुप आपने पढ़ा होगा, जब ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एडिशन मॉडलो 6, मतलब 6 ये इस टाइप के सेट के साथ एडिशन मॉडलो 6 के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप बनाता है। अगर फिर भी आपने नहीं देखा है तो मैं एक एडिशन मॉडलो वाली क्या कहते हैं ग्रुप प्रूफ करने वाली एक लेक्चर की लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो हम ये वाला पार्ट स्किप करते हैं, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने वाला। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी वाली चीज में, जिसमें क्या बोल रहा है, एडिशन 6 क्रॉस मतलब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एज सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्यों करेगा, क्यों पता है, क्योंकि हम यहाँ कंपोजिशन टेबल से निकाल के देख लेते हैं। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 कैसे ऑपरेट होता है, अगर ये इस टाइप से दो एलिमेंट लिए हैं, एक ए है और एक ये बी है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 लगा है, इसका मतलब है आप a इंटू में b करेंगे एंड देन इसको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रिमाइंडर लिखेंगे। तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज योर आंसर। तो ये इसका ऑपरेशन है, इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। तो पहले यहाँ हम सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 डाउन साइड में, ठीक है। 2 3 4 एंड 5, तो हमने ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 1 को क्या करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 1, तो इसका मतलब है 1 क्रॉस 1 को डिवाइड करना है 6 के साथ, और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपका 1 ही आ जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में हमको नहीं जाना है, तो 1 का 1 ही रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले हमको कॉलम को फिल करने के लिए हमको 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 2 करना होगा, विच इज 1 इंटू में 2 डिवाइड करेंगे 6 के साथ, जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको लिखना होगा। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये क्योंकि 6 से छोटा नंबर है तो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर हमारा 2 का 2 ही रहेगा। ऐसे ही 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3 करेंगे तो 1 इंटू में 3 और डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। सिमिलरली 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, एंड 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली हम रो को फिल करते हैं। इसको फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 को मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के साथ 2 के साथ करना होगा, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 और यहाँ पे आपको 6 से डिवाइड करना होगा, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर आपको क्या देगा, यहाँ पे 2 ही देगा, हमको फर्दर डिवाइड नहीं करना है, डेसिमल में नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 इंटू 2 करेंगे एंड देन उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अभी 4 आएगा, 2 इंटू 2, और वो भी 6 से छोटा नंबर है तो 4 का 4 रह जाएगा। फिर 2 इंटू 3 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, जब आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 3 करेंगे तो इसका मतलब है 2 इंटू 3 करना है एंड डिवाइड करना है 6 के साथ, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। तो 2 इंटू 3 करने पे 6 होता है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 इंटू 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 2 इंटू 4 8 होगा, डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो रिमाइंडर आपको 2 देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 2 इंटू 5 करेंगे विच इज 10, 10 करेंगे डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो आपको यहाँ रिमाइंडर 4 देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम पूरी कंपोजिशन टेबल को भर लेंगे। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। 3 इंटू 4 करेंगे तो रिमाइंडर अगेन आपको 0 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 3 इंटू 5 करेंगे तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको भर देना है। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो रिमाइंडर आपको 4 देखने को मिलेगा। 4 इंटू 2 करेंगे विच इज़ 8, 8 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आपको यहाँ 2 देखने को मिलेगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, 12 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो रिमाइंडर 0 देखने को मिलेगा। 4 इंटू 4 मतलब 16, 16 को डिवाइड करेंगे आप 6 के साथ तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा 4। एंड देन अगेन आप 5 इंटू 4 करेंगे विच इज़ 20, 20 को डिवाइड करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 डिवाइड 20 करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा रिमाइंडर 2। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन 5 इंटू 1 करेंगे तो रिमाइंडर आपको 5 देखने को मिलेगा। 5 इंटू 10 करेंगे 5 इंटू 2 करेंगे विच इज़ 10, 10 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आपको रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा 4। ठीक है, ठीक है ना, 4 ही देखने को मिलेगा ना, 4 इंटू 5, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 करेंगे विच इज़ 15 तो 15 के बाद आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और आपको यहाँ रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा 3। एंड देन इसके बाद 4 इंटू 5 करेंगे विच इज़ 20, 20 को डिवाइड करेंगे तो फिर अगेन आपको रिमाइंडर 2 देखने को मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपको 1 देखने को मिल जाएगा। 5 इंटू 5 25 और यहाँ पे रिमाइंडर आपको 1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्टेप में यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे स्किप कर दी है 0, तो 0 को 0 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। 0 इंटू 1 करेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। तो ये पूरा एक लाइन 0 0 0 रो बन जाएगा एंड यहाँ पे एक 0 0 0 कॉलम भी आपको देखने को मिल जाएगा जो हमने स्किप कर दिया था। तो ये हो गया कंपोजिशन टेबल। अब सिंपली हमको क्या करके बताना है कि ये रिंग क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है क्योंकि इस टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब कहाँ से आ रहे हैं, Z6 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर आप बोल सकते हैं बाय यूजिंग द कंपोजिशन टेबल आप बोलेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के रिस्पेक्ट में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड होती है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, इसका सेट से इतना कोई लेन देन नहीं होता। सेट चाहे कुछ भी हो, बाइनरी ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो अपने आप होल्ड हो जाती है। तो ये जो एडिशन मॉडलो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, इसका मतलब है कि ये जो Z6 है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाता है। अब इसके साथ साथ और ये क्या बना रहा है, आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो रही है। आप यहाँ पे देखिए जब आप 1 को इन सभी नंबर्स के साथ ऑपरेट करा रहे हैं तो दोबारा से ये क्या हो रहे हैं, रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे, मैं पेज चेंज नहीं करना चाहती हूँ एक्चुअली, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू Z6 सच डेट जब 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 ए करेंगे तो हमको ए मिलेगा विच इज इक्वल टू में ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 1। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Z6 के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या दिखाया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि ये रिंग विथ यूनिटी है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिटी होता है। तो यहाँ से आपको मिला कि ये जो रिंग बन के आ रही है ये विथ यूनिटी आ रही है। अब यहाँ पे आप एक और चीज देख पाएंगे कि ये कम्यूटेटिव रिंग भी बन के आ रही है। जब आप ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 बी करेंगे तो बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 ए आपको देखने को मिल रहा है। इसको भी आप कंपोजिशन टेबल से ही देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं, जब 1 इंटू 2 किया तो आपको 2 देखने को मिला और जब 1 इंटू 2 करेंगे तो भी आपको 2 देखने को मिलेगा। ऐसे ही जब आपने 3 इंटू 4 किया तो आपको 0 देखने को मिला। ऐसे ही आप जब 4 इंटू 3 करेंगे, 4 इंटू में 3 करेंगे तो भी आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। देयरफॉर जो ये रिंग है वो कैसी बन के आ रही है, आपकी रिंग विथ यूनिटी, और ये भी कैसी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर जो Z6 है विद एडिशन मॉडलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 इज अ रिंग, इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी।
तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाने में एलोबरेट हो गया, बट ठीक है, इससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक रिंग बना के दिखाया जो कि कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। यहाँ पे 6 की जगह पे आप m कोई भी वैल्यू यहाँ पे अदर देन 6 भी पुट करके देखेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। तो हमेशा ये जो z m बन के आता है, एडिशन मॉडलो m एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो m के साथ, ये क्या बनता है आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।